बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है। इसमें इंशाल्लाह हम दो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे। द वन इज ग्लाइऑक्सिसोम एंड द नेक्स्ट वन इज पैराऑक्सिसोम। ये जो है माइक्रोबॉडी से यानी छोटे छोटे बॉडी से है सेल के अंदर। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर इसके मीनिंग की तरफ आते हैं। तो ग्लाइऑक्सी का मतलब है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इन सोयाबीन बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ एक बॉडी है जिसके अंदर हमारे साथ एंजाइम है ऑक्सीडेज एंड द नेक्स्ट वन इज एसिड है इसके अंदर जिसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड इस ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर है। नेक्स्ट पैराऑक्सिसोम को देखें तो पैराऑक्सी का मतलब है हाइड्रोजन पैराऑक्साइड। ये लास्ट में हम देखेंगे कि इसका जो मेन रोल है ये यूरिक एसिड और इसके अलावा अमीनो एसिड से हाइड्रोजन पैराऑक्साइड बनाता है, तो इसकी वजह से इसको पैराऑक्सिसोम कहा जाता है। तो ये थी मीनिंग। नेक्स्ट जो है ऑकरेंस को देखें, ये जो है प्लांट सेल में मौजूद होता है। नेक्स्ट जो है ये प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और इसके अलावा एनिमल सेल में। सबसे पहले साइंटिस्टों को ये पता नहीं था कि इसका रोल एनिमल सेल में भी है, लेकिन बाद में पता चला कि एनिमल सेल में इसका रोल बहुत ज़्यादा है। शेप की अगर हम बात करें तो ये भी स्फेरिकल है और ये भी हमारे साथ स्फेरिकल है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बेओर्स ने ग्लाइऑक्सिसोम को डिस्कवर किया है। एनरोलिंग जो है उन्होंने पैराऑक्सिसोम को डिस्कवर किया है। अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं तो फंक्शन को देखें, ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इस अमल में ये इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ जो स्टोर फूड होता है वो बाज़ प्लांट्स में पेट्स के पान में वो पाया जाता है, जैसे कि केस्टर की सीड है, केस्टर एक प्लांट है उसके सीड में पाया जाता है। इसके अलावा पीनट ये सेकंड एग्जांपल है। तो पेट्स को अगर हम कन्वर्ट करें किस चीज़ में, कार्बोहाइड्रेट को, तो इस अमल को बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कहा जाता है। तो ये जो है मेनली इन्वॉल्व होता है ग्लाइऑक्सिसोम इन्वॉल्व होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट में। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो काम है वो डाइजेशन है। डाइजेशन में भी ये मदद देता है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम मौजूद है। तो ये बुनियादी दो काम है। अब हम आते हैं पैराऑक्सिसोम के काम के जानिब के ये क्या काम करता है। तो ये जो है यूरिक एसिड को और इसके अलावा अमीनो एसिड को हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन बात ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड इज टॉक्सिक, ये जहरीला है, सो इट शुड बी ब्रोकन डाउन। तो इसके लिए भी लाजिम है कि ये भी तोड़ दिया जाए। तो यूरिक एसिड प्लस अमीनो एसिड ये हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ फिर O2 मिल जाता है और ये वाटर इसके अलावा ऑक्साइड आयन में यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है यूरिक एसिड और अमीनो एसिड से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। उस हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और इससे पानी और इसके अलावा ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन ये प्लांट सेल में होता है। ये एक हार्मफुल प्रोसेस है। इसमें नॉर्मल केस में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे साथ CO2 प्लस H2 उसकी कम्बिनेशन हो जाता है और ग्लूकोज बनाता है, लेकिन यहाँ पर O2 टेक यानी ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है। तो इस अमल में भी पैराऑक्सिसोम इन्वॉल्व है। तो ये थी दो ऑर्गेनेल्स ग्लाइऑक्सिसोम एंड पैराऑक्सिसोम। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।